नैमिष प्रवास में गुरुदेव के श्रीमुख से ललिता चालीसा का पाठ भी करते हैं। उसी ललिता चालीसा का श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी करेंगे। इससे पूर्व मैं वसुंधरा जी रीता जी को बुके देकर सुधाराम जी के आप इधर आए, यहाँ रखते हैं। हाँ अभी एक 5 मिनट में देते हैं। ये ललिता चालीसा अभी स्वर्गीय प्रातः स्मरणीय समाज को दिशा दिखाने वाले, जिनकी आज हम लोगों ने ललिता चालीसा का भी विमोचन किया, और जिनके ग्रंथ और जिनकी सीख और जिनका आशीर्वाद निरंतर हम लोगों के साथ रहा है, उनके आज शताब्दी समारोह में पधारे बहुत ही ज्ञानी परम श्रद्धेय सनातन स्वामी जी, जिनका प्रवचन हम जगह जगह पे सुनते हैं। आदरणीय स्वामी महेश जी, आदरणीय स्वामी चिन्मय कौशिक जी, आदरणीय शर्मा जी, जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। इनका परिवार मेरे परिवार से बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी, इनके पिताजी बहुत ही परम साथी थे, आदरणीय निर्मोही जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों बच्चों। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज एक ऐसी महान शख्सियत, जिनको पूरे संसार में जाना जाता है, जिनके अनुयायी भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं, उनके इस शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने का आज मुझे अवसर मिला। और मेरे हाथों ये बहुत ही पवित्र और पुण्य काम है, जिसके मैं योग्य तो नहीं हूँ, परंतु शर्मा परिवार का ये मुझ पर आभार है कि उन्होंने इस कृत्य के लिए, इस कार्य के लिए मुझे सौंपा। जहाँ आदरणीय स्वामी जी हों, जिनके प्रवचन मैंने सुने हैं, स्वामी जी का भी प्रवचन बहुत सुंदर चल रहा है। और हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, हमारा रामायण है, रामचरितमानस, जिसको हम ज़्यादा सरलता से समझते हैं, ये गीता है, इतने गहरे की विश्व दर्शन देते हैं और पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक अवसर प्रदान करते हैं। और जिन माध्यमों से, जिन मुखार बिंदु से ये हमें प्राप्त होते, वो हमारे गुरु होते हैं। और परम श्रद्धेय भारतीय जी, डॉक्टर जितेंद्र भारतीय जी, जिनको हम लोग गुरु जी कहकर प्रेम से पुकारते हैं, उनकी जो एक विषम उनमें शक्तियां थी, जो उनके अंदर अलौकिक, उनको जो आशीर्वाद था, जो उनका स्नेह था, जो उनका ज्ञान था, उसको उन्होंने भरपूर समाज को दिया है। मुझे मालूम है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब सैकड़ों उनके भक्त उनका आशीर्वाद देने न आते हो, और कभी कभी तो हजारों की संख्या में, लेकिन कभी उनके चेहरे पे विचलन नहीं। हर एक के दुख में उसको सीख देना, उसको सलाह देना, उनको आशीर्वाद देना, उनके दुखों को कम करने के लिए मार्ग दिखाना। तो इसीलिए हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है, क्योंकि ईश्वर तक मार्ग दिखाने वाले, खुद को पहचानना, समझना और ब्रह्मांड को समझना, ईश्वर को समझना, इसके लिए ये साधारण मानव के लिए संभव नहीं है, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ आज जब ये शताब्दी समारोह हो रहा है, तो आप खुद सोचिए, पहाड़ के जिसको कहते हैं देवभूमि, पहले तो उत्तर प्रदेश का अंग था, लेकिन हिमालय की वो सारे क्षेत्र जिसको देवभूमि कहते हैं, वहां से वो आए और कैसे उन्होंने लाखों लाख लोगों को अपना, लाखों लाख लोग उनके अनुयायी बने।
ये ईश्वर का आशीर्वाद ही कहा जा सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे देश में ज्ञान विज्ञान अपनी जगह, लेकिन आध्यात्म हमें न केवल मन की शक्ति, लेकिन हमें जीवन पद्धति को समझने में और अपने जीवन को सही पद्धति पे ले जाने का ज्ञान देता है। और इसमें हम सभी गुरुओं को अपने प्रणाम करते हैं और इस देश के जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारे साधु हैं, जो हमारे ज्ञाता हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, गुरुवरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। क्यों? वो ईश्वर का आशीर्वाद लेके आते हैं, तो जब उनका हाथ हमारे सर पर होता है तो सीधे ईश्वर से हमारा संवाद होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, खासतौर से आदरणीय डॉक्टर शर्मा का और उनके परिवार का। मेरे पिताजी का आपके परिवार से था, मेरा भी वैसे ही बना रही, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और इस आयोजन के लिए मैं समझती हूँ सभी उनके श्रद्धालुओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। अभी मैं सुनी रही थी शंकराचार्य जी की फिलॉसफी को, उनकी जो चिंतन था, उस पर बहुत सुंदर प्रवचन आपने किया कि जब तक खुद को नहीं इंसान समझे, जब खुद पे प्रश्न ना रखे, तो फिर वो अपना तो कुछ समझने के या कुछ जानने के योग्य नहीं रहता है, उसे प्रश्न करने का भी अधिकार नहीं होता है। आप सबका आभार। और आज ये ललिता चालीसा को आप लोगों को समर्पित करते हुए मुझे आभार हर्ष हो रहा है। कि हमारे गुरुजी का अत्यंत निकट का सहयोग से हम लोग लाभान्वित हैं। तो स्वामी सनातन श्री महाराज के हैं। आज इस पर्व पर सचमुच मेरे पास कोई शब्द नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र नाथ भारती मेरी अंतरात्मा है और जो प्यार इन्होंने दिया, इनके जैसा विलक्षण व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में कभी नहीं दिया। ये इतने सरल थे कि हर भक्त के साथ मिले, भले मिले। इन्होंने कभी भी अपना कोई दम भी कभी नहीं रखा। संत के जो सारे लक्षण थे वो इनमें थे और ये बड़े विनय। ऐसी विभूति दिल्ला ही होती है। मैं इन्हें श्रद्धांजलि अब तो कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि ये अभी भी मेरे में रहते हैं और ये मेरे अपने हैं और ये मेरे साथी पर्सन आई हैव नेवर विटनेस इन द होल ऑफ माई लाइफ। इतने सरल थे और इतने सहज थे, बहुत ही अद्भुत विभूति थे और ये अपने आप को कभी जताना भी नहीं चाहते थे, बहुत ही सरल रहते थे। और मैं इन्हें अपने से आज भी अलग नहीं कर सकता, तो मैं इनको अपने सीने में ही रखना चाहूँगा, इन्हें अपने साथ ही रखना चाहूँगा। इनकी हर क्वालिटी को, जिसे मैंने बहुत करीब से देखा, उस ज्ञान और विज्ञान को भी धारण कर हमेशा अपने पास रखना चाहूँगा। डॉक्टर जितेंद्र नाथ एक व्यक्ति ही नहीं, एक युग है और इस युग को हमको बनाए रखना है। हमें उन्हीं के नक्शे कदम चलना है। मिथ्याभिमान को, ईगो को छोड़ करके विनम्र होकर प्राणी मात्र की सेवा करनी है, यही इनका लक्ष्य था। और मैं बस इनको अभिभूत भाव से प्रणाम करना चाहता हूँ। ये सदा अमर रहे और हम सबके हृदय में रहे, हमारी प्रेरणा बने
हमारा युग बने और हमको हमेशा राह दिखाते रहे। शरीर का महत्व नहीं ना तो अमर है, वो सदा रहेंगे। आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब आप अपने ईगो को फेंक कर उन्हीं की तरह विनम्रता से सबके चरणों में झुककर और सबकी सेवा में सबके होकर जिए। मेरा यही आशीर्वाद है। स्वागतम कुर्यात, ये सिद्धांत हमारे गुरुदेव का था। माल्यार्पण से श्री अंजय शर्मा जी और अंगवस्त्र प्रदान करके महाराज जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। वो हमसे अलग नहीं, वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ हाँ, आपका तो यहाँ उनकी पे सरलता जी आपके तो हम यहाँ कभी भूल नहीं सकते। वो उनके जैसा स्वामी व्यक्ति सनातन श्री महाराज ने जिसमें लोच ही लोच था। गुरुदेव के साथ विद्या ददाति विनयम, वो बड़े विनय सरल शब्दों में हमारे सामने रखा। स्वामी जी महाराज जब ऋग्वेद का भाष्य करते थे या वैदिक सूत्रों का जब भाष्य करते हैं कि आप उम्र के इस पड़ाव पर भी इस स्थान पर पधारे, आपने हमें कृतज्ञ किया। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। हम आपको बार बार सत सत प्रणाम करते हैं। स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी अयोध्या से हमारे बीच में पधारे और हमारे आग्रह पर महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं, तो निश्चय ही हमारा कुछ कल्याण छिपा हुआ है। संतों के आगमन से कल्याण ही होता है। मैं अब स्वामी जी महाराज से स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी आज के मैदान में उनका जंगल में मकान। अच्छा अच्छा, मुझे अनुमति दीजिए। अंजू या बहन जी को छोड़। नमस्ते भाई, नमस्ते। बड़ी खुशी हुई जब आप थोड़ा शांति से होंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है। पूजा घर पहले भी होते थे। कत्ल घर शरीर से निकले विश्व भर में जिन्होंने अपनी समझ का परचम लहराया, ऐसे बड़े कवि डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की इन पंक्तियों से लखनऊ में बैठे लोगों से मैं ये निवेदन कर लेना चाहता हूँ कि पूजा घर, और मैं समझता हूँ लखनऊ के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रं प्रेम्णि प्रदर्शयति पादसरोजशोभां विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः। उद्यद्दिनेश कररञ्जित कञ्जवक्त्रं पिङ्गारुणाब्जनयनं नयनाभिरामं सौवर्णवर्णवसनं रशनादिभूषं भक्तेषु कामदतरुं भज वायुसूनुं वाञ्छाकल्पत। दो बार भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन सुनना आपको प्रवचन है, संकीर्तन आपको बोलना भी है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत वैष्णव भगवान की जय। हम सुन नहीं पाएंगे आपका वक्तव्य, बच नहीं रहती है जो आपको और बताई जाएगी जो आपने नहीं सुनी। अब हम जो कुछ बताएंगे तो उसका अर्थ यही है कि द्विबद्धम सुबद्धम भवति, 2 बार बांधी हुई चीज मजबूत होती है। आप लोगों ने जो कुछ कह दिया है अब हम उसको दोहराएंगे तो दोहराने से आपके भीतर ठीक ठीक बैठ जाएगी। कोई बात आपको ऐसी लगे कि जो दोहराई नहीं जा रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो पहले कही गई बात को ही सरल कर दिया गया है या अपने हिसाब से बदल लिया गया है। गुरु की स्मृति में यह आयोजन हो रहा है। गुरु तत्व की चर्चा आपने सुनी। एक ऐसा शब्द है गुरु, पढ़ा अनपढ़ा या जिसे कहें निगुरा, शिष्य तो जानता ही है गुरु के बारे में, जो गुरु वाला नहीं है वो भी गुरु शब्द का व्यवहार करता है, जिसको संतों के यहाँ निगुरा कहते हैं, जो गुरुहीन है वो भी इस शब्द का व्यवहार, परिभाषाएं गुरु को लेकर मिलती हैं। और आप राह चलते हुए किसी भी व्यक्ति से, किसी से गुरु के विषय में पूछें तो कुछ ना बता सके ऐसा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ गुरु के विषय में जानते ही हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके जीवन में गुरु शब्द का कहीं कोई व्यवहार ना हो। फिर जब सबके जीवन में गुरु उपस्थित है तो गुरु के उपस्थित होने से जो कुछ घटित होता है वो क्यों नहीं होता। प्रश्न ये है कि सबके से जो घटित होना चाहिए वो घटित नहीं होने पाता और बैठ जाना धर्म है, उससे विक्षेप होता है। ये आपका ही आयोजन है और ये जिसके लिए आयोजित है वो बात नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा। मैं इसी एक बिंदु पर इसीलिए रुका हुआ हूं कि गुरु तो सबके जीवन में घुसा पड़ा है, गुरु किसी को पकड़ के लाना नहीं है। गुरु के होने से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हम सबकी एक दुनिया है और उस दुनिया को गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ये दुनिया नींद है, सब सोए हुए हैं प्रगाढ़ नींद में, और उस नींद में ही हम स्वप्न देख रहे हैं कि हम जगे हुए हैं। हम सोए हुए हों तो हम जगे, हम सोए हुए हैं, प्रगाढ़ नींद में सोए हुए हैं, और उस नींद में हमने मान लिया है कि हमें गुरु भी प्राप्त हो गया है और अपने इस प्रपंच में ही हम उस गुरु के साथ भी जीवित हैं। गुरु के होने से जीवन में घटित क्या होता है इसकी फलश्रुति तक हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। आज यहाँ आने के ठीक पहले हमारे आत्मीय भी बैठे हुए हैं, वही आखिरी भी होगा। जो अनेक कहलाते हैं वे शिक्षक हैं, वे सिखाते हैं हमको। हमने कई सारी भ्रांतियां अपने भीतर रखी और बात है। हमको पुस्तकों से, प्रवचनों से, व्याख्याओं से, उपदेशकों से जो मिलता है वो सूचनाएं हैं, और वो इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमारी सारी चेतना उन्हीं सूचनाओं में कुचल गई है। अब प्रत्यक्ष गुरु खड़ा हो तो हम सूचनाओं से मारकर भगा देंगे उस गुरु को। अब हमारे सामने कोई तत्वज्ञ गुरु खड़ा हो तो हम अपनी सूचनाओं से फटकार कर उसको बाहर कर देंगे। हमारे पास इतनी परिभाषाएं हैं गुरु की कि हम कसौटी पर उसको कहेंगे कि तुम गुरु ठहरते नहीं हो। हमारे पास संत की इतनी परिभाषा है कि कोई महात्मा हमें दिखाई पड़े तो हम कहेंगे तुम महात्मा हो नहीं सकते, महात्मा का लक्षण तो ये है कि अब जो कुछ इसमें और आता है वो इस भरे हुए को बिगाड़ कर चला जाता है। हम खाली होने को प्रस्तुत नहीं हैं। खाली घड़े को भरा जा सकता है, भरे को भरा नहीं जा सकता। हम खाली हैं नहीं और अपने को खाली मानने को प्रस्तुत नहीं है। गुरु आवे तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा उसको हमसे, ये स्वीकार कराने के लिए कि तुम शिष्य हो। हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम जिसको गुरु शब्द कहते हैं थोड़ा ठहर करके व्याकरण की व्युत्पत्ति और स्मृति शास्त्र के श्लोकों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सहज भाव से अपने जीवन में गुरु और शिष्य कैसे घटित होते हैं इसको देखने की चेष्टा करें। गुरु और शिष्य आमने सामने होते हैं तो किस तरह होते हैं,
इसको देखने की चेष्टा करें तो आपको महाभारत का दृश्य दिखाई पड़ेगा। अर्जुन और कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। गुरु और शिष्य कैसे घटित होते हैं ये देखने चलेंगे तो सती और शिव, पार्वती और शिव दिखाई पड़ेंगे। गुरु और शिष्य कैसे होते हैं इसको देखने चलेंगे तो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य दिखाई पड़ेंगे। शिष्य होने के लिए किस तरह मिटना पड़ता है और गुरु होने के लिए किस तरह किसी मिटे हुए के मिटने को अपने भीतर उतारना पड़ता है, ये दोनों बड़े महत्व की बातें हैं और हम ठहर करके इस प्रक्रिया में उतरना नहीं चाहते क्योंकि यह झंझट की बात है। हमारे आसपास सब कुछ जैसे हमने घर सजाया है, अच्छा सा मकान बनाने में जिस तरह आपको फर्नीचर की, चित्रों की, सजावट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे देवताओं की प्रतिमा की आवश्यकता पड़ती है। घर के एक कोने में आपको देवताओं की प्रतिमा सजानी होती है। आप जीवन सजाते हैं, रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं तो उसमें एक पत्नी होती है, पति होता है, बच्चे होते हैं, मामा, नाना, ताऊ, चाचा, रिश्तेदार। तो एक रिश्ता है जिसको गुरु कहते हैं। तो हम छांटते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, एक गुरु भी कर लेते हैं। अच्छे परिवार में एक गुरु की भी आवश्यकता है जो समय समय पर आवे और आपके कमाए हुए की पाप राशि ले जाए। ये स्मृतियां कहती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दान से धन की शुद्धि होती है, तो कमाने में, धन में जो कुछ अच्छा है वो आपका है और कमाने में जो पाप आ गया है वो गुरु ले जाएगा। दशांश उसे दे दीजिए। किसको गुरु मिलता है? अर्जुन जैसे योद्धा को महाभारत की युद्ध भूमि में कृष्ण के सामने खड़े होकर जब दोनों ओर की सेनाएं शंख बजा चुकी हैं, शस्त्र चलाने को सब प्रस्तुत हैं, तब अर्जुन गुरु करते हैं। शिष्यस्ते हम शाधि माम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षित करिए। अब ये बड़ा सरल सा प्रश्न है कि तुम्हारे पास भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, अनेक श्रेष्ठ मनीषी हैं, आज तक तुम्हें मौका नहीं मिला जब दोनों मरने मारने के लिए आमने सामने खड़े हैं तब तुमको गुरु की आवश्यकता पड़ी। अभी तक गुरु नहीं मिला। कहा नहीं, अभी तक गुरु नहीं मिला है, इसलिए तो आपको गुरु कर रहा हूं। ये गुरु मिले होते, यदि मेरे भीतर कहीं ज्ञान प्रकाशित हुआ होता तो आज यह भ्रम क्यों उत्पन्न होता कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उचित है कि अनुचित है, ये भ्रम नहीं उत्पन्न होता। अब तक गुरु नहीं मिला है। इस बात पर आक्षेप हो सकता है कि इसका अर्थ है कि तुम प्रमत्त हो, तुम प्रमादी हो, तुमने समय बिताया और गुरु की तलाश नहीं की। तो अर्जुन कह सकते हैं कि गुरु की तलाश करने से गुरु नहीं मिलता, जो हमको तलाशता है वो गुरु होता है। जिसे हम अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से, अपनी पहुंच से पकड़ सकते हैं वो गुरु कह सकते हैं। जो हमारी सारी पहुंच के बाहर है, जो हमारी सारी पकड़ के बाहर है, जो हमारी सारी व्याख्याओं, सारी मान्यताओं, सारी परिभाषाओं का ध्वंस कर देता है और हमको अच्छा लगता है, उसे स्वीकार कर पाते हैं, वो गुरु होता है। जीवन में गंभीरता की कितनी जरूरत है हमें ये पता नहीं है, हम इसे तय भी नहीं करना चाहते। असल में हमारे पास जीवन का कोई नक्शा ही नहीं है। सुंदर मकान दिखाई पड़ जाता है, थोड़ा सा उसको अपने मकान में अप्लाई करते हैं और परिणाम ये होता है कि पूरे जीवन हम तोड़ फोड़ करते रहते हैं और एक दिन हम चुक जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां उसी को दोहराना शुरू करती हैं। हम कभी नहीं तय कर पाते कि एक अच्छा मकान क्या होता है और कब हमें ये कहना पड़ता है कि और कुछ नहीं बनाना है। एक किसी जिज्ञासु से बाहर निकालने आता है। गुरु आपके प्रश्नों और उत्तरों पर सही का चिन्ह लगाने नहीं आता है, वो ये बताने आता है कि तुम्हारे प्रश्न भी गलत हैं। जो बर्तन तुम ले आए हो, इस बर्तन में अध्यात्म नहीं भरा जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परिवर्तित होने के लिए प्रस्तुत हैं या नहीं। हम परिवर्तित होने के लिए प्रस्तुत हों, हम चल पड़े और जहां तक रास्ता हम जानते हैं वहां तक चलते रहें। हम थक जाएं और खो जाएं और हम ये भूल जाएं कि हम कहां तक पहुंचेंगे और यह भी भूल जाएं कि अब हम लौट कर कहां जाएंगे। वो गुरु जीवन में स्वयं आकर घटित होता है।
यहां से आनंद क्यों मिलता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्योंकि उस आनंद घन की छींट पड़ी हुई है इसी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उस परमात्मा ने एक सीकर